Hello students, today we are going to discuss measures for correcting unfavorable balance of trade. प्रतिकूल व्यापार संतुलन को सुधारने के उपाय या तरीके। प्रतिकूल व्यापार संतुलन को कैसे सुधारा जा सकता है, उसके तरीकों में पहला है एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात संवर्धन। सेकंड इज़ कंट्रोल ऑन इंपोर्ट, आयात नियंत्रण। थर्ड इज़ डंपिंग, राशिपातन। फोर्थ इज़ डीवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन। फिफ्थ इज़ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड फैसिलिटीज़, निर्यात साख एवं सुविधाओं में वृद्धि। एंड लास्ट है मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल, भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाना। अब हम इसे विस्तार से डिस्कस करेंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन, निर्यात संवर्धन। एक्सपोर्ट प्रमोशन को बढ़ा के हम प्रतिकूल व्यापार संतुलन को सही कर सकते हैं। अब एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी कि निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उसमें है बाय प्रोवाइडिंग रिलैक्सेशन इन एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, यानी कि निर्यात करों में छूट देकर निर्यातों को बढ़ा सकते हैं। और निर्यात बढ़ेंगे तो प्रतिकूल व्यापार संतुलन अनुकूल व्यापार संतुलन में बदल सकता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है बाय गिविंग सब्सिडीज़ ऑन एक्सपोर्ट, निर्यातों पर अनुदान देकर। तो अनुदान देने से निर्यातकों को लाभ होगा और वह निर्यात बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, और सब्सिडी के लिए नए एक्सपोर्टर भी जुड़ेंगे। तो इससे एक्सपोर्ट प्रमोट होगा, एक्सपोर्ट में वृद्धि होगी और व्यापार संतुलन अनुकूल होगा। नेक्स्ट है बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, निर्यात वस्तुओं की उत्पादन की लागत में कमी करके भी हम निर्यात को बढ़ा सकते हैं कि अगर उत्पादन लागत में कमी होने से विदेशों में हमारे माल सस्ते होने से उनकी मांग बढ़ेगी और निर्यात बढ़ेगा। नेक्स्ट है बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, निर्यात वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार करके भी निर्यातों को बढ़ाया जा सकता है। क्वालिटी इम्प्रूव होने से उनकी डिमांड विदेशों में बढ़ेगी और निर्यात बढ़ेगा, जिससे कि प्रतिकूल व्यापार संतुलन को सुधारने में मदद मिलेगी। बाय इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट फैसिलिटीज़, निर्यात साख सुविधाओं में वृद्धि करके एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट क्रेडिट की फैसिलिटी देके भी हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि व्यापार संतुलन को अनुकूल करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है बाय कंट्रोलिंग इंटरनल कंजम्पशन, आंतरिक उपभोग पर नियंत्रण करके भी निर्यात संवर्धन किया जा सकता है। आंतरिक उपभोग कम होने से निर्यात योग्य माल ज़्यादा बचेगा, उससे निर्यात ज़्यादा होंगे और व्यापार संतुलन पे इसका अनुकूल असर पड़ेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे एक्सपोर्ट प्रमोशन के, निर्यात संवर्धन के। इस तरीके से हम निर्यात को बढ़ाकर व्यापार संतुलन को अनुकूल बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा कंट्रोल ऑन इंपोर्ट्स, आयात नियंत्रण। आयात करने का मतलब हुआ कि विदेशों से हम सामान मंगा रहे हैं और बदले में हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है, और आयातों के ज़्यादा होने पर, विदेशी मुद्रा ज़्यादा खर्च करने पर व्यापार संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। तो आयात को हम कैसे कम करें, आयात को कैसे नियंत्रित करें, उसके कुछ उपाय हैं जिससे को अपनाकर व्यापार संतुलन को हम प्रतिकूल से अनुकूल बना सकते हैं। उसमें पहला है बाय प्रमोटिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आयात प्रतिस्थापन को प्रोत्साहित करके। आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है वह वस्तुएं जो हम विदेशों से आयात कर रहे हैं उनका सब्स्टिट्यूट, उनका प्रतिस्थापन हम देश में बनाकर उन आयातों को कम करें। तो इससे आयात कम होंगे और व्यापार संतुलन अनुकूल होगा। नेक्स्ट है बाय इंक्रीजिंग इंपोर्ट ड्यूटीज़, यानी कि आयात करों में वृद्धि करके। आयात के करों में वृद्धि करने से आयात महंगे हो जाएंगे, जिससे उनकी मांग कम होगी, और महंगे होने से आयात कम होंगे, और आयातों के कम होने से प्रतिकूल व्यापार संतुलन को सुधारने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है बाय कम्प्लीटली प्रोहिबिटिंग द इम्पोर्ट ऑफ हार्मफुल एंड लग्जरियस गुड्स, यानी कि हानिकारक और विलासिता की वस्तुओं के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा के। हानिकारक वस्तुएं जो शरीर को हानि पहुंचाती है, तंबाकू है, मादक वस्तुएं, और लग्जरियस गुड्स वह होती है जो विलासिता को बढ़ाती है, आरामदायक नहीं होती है, ज़रूरी चीज़ें नहीं होती है, जिनके बिना जीवन ना चले, ऐसी वस्तुएं
वो नहीं होती है कि भाई इन वस्तुओं के उपभोग नहीं करेंगे तो हमारी आरामदायकता पर या आवश्यकता पर कोई फ़र्क पड़ेगा। तो इन वस्तुओं की आयात पर अगर पूर्णतः नियंत्रण लगा दिया जाए तभी भी प्रतिकूल व्यापार संतुलन को सुधारने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है बाय इनकलकेटिंग द फीलिंग ऑफ स्वदेशी अमंग द पीपल ऑफ कंट्री। स्वदेशवासियों में स्वदेशी की भावना जागृत करके, जैसा अभी तो हमें पता भी चल रहा है कि हम सब तरफ कह रहे हैं कि चाइना के प्रोडक्ट्स को आप यूज़ ना करें, उनका बहिष्कार करें। तो ये क्या है? स्वदेशी की भावना, यानी कि अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो हमारे देश की प्रगति होगी, और स्वदेशी अपनाएंगे तो क्या होगा? आयात पर स्वतः ही नियंत्रण लगेगा, जिससे व्यापार संतुलन अनुकूल होगा। एंड लास्ट पॉइंट है कंट्रोल ऑन इम्पोर्ट्स का, बाय फिक्सिंग द कोटा, यानी कि अभियंश निर्धारण करके। अभियंश का मतलब कि भाई इतनी निश्चित मात्रा में ही हम सामान का आयात कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का नहीं कर सकते। तो नियंत्रण होगा, आयात लिमिटेड होगा, जिससे आयात पर नियंत्रण होगा, आयात कम होंगे और व्यापार संतुलन को सुधारने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है डंपिंग, यानी कि राशिपातन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और डंपिंग का 2 नंबर में के क्वेश्चन में भी, एग्ज़ाम में 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन डंपिंग, यानी कि राशिपातन से क्या मतलब है। तो ये आपको अच्छे से समझना है। ये इसका मतलब होता है अंडर दिस पॉलिसी अ कंट्री सेल्स इट्स गुड्स इन फॉरेन मार्केट इवन बिलो देयर कॉस्ट प्राइजेस and losses incurred as a result thereof are compensated by increasing their prices in the domestic market। डंपिंग में क्या होता है? एक देश अपनी वस्तुओं को विदेशी बाज़ारों में आंतरिक मूल्यों में वृद्धि से भी कम मूल्य पर बेचता है, और उससे होने वाले घाटे की पूर्ति स्वदेश में वस्तुओं को महंगी बेच के करता है। तो इस प्रकार राशिपातन की नीति द्वारा वस्तुओं को विदेशों में कम मूल्य पर बेचकर निर्यातों में वृद्धि की जाती है। फलस्वरूप प्रतिकूल व्यापार संतुलन में सुधार होता है। नेक्स्ट है डीवैल्यूएशन, यानी कि अवमूल्यन। इसको भी 2 नंबर में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीवैल्यूएशन, या अवमूल्यन से आप क्या मतलब समझते हैं। तो बाय डीवैल्यूएशन द वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑफ द कंट्री is officially reduced in relation to foreign currencies. As a result, the export of the country become cheap, and hence the export begins to increase and import begins to reduce due to their being costly। अवमूल्यन में देश के द्वारा देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिकृत रूप से कम किया जाता है, जिससे देश के निर्यात सस्ते होने के कारण बढ़ने लगते हैं और आयात महंगे होने के कारण घटने लगते हैं। इस प्रकार अंततः व्यापार संतुलन साम्य की स्थिति में पहुंच जाता है। तो डिवैल्यूएशन इज ऑल्सो अ मेजर्स for correcting unfavorable balance of trade। नेक्स्ट है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड फैसिलिटी, निर्यात साख एवं सुविधाओं में वृद्धि। वो हम कैसे कर सकते हैं? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, यानी कि आयात निर्यात बैंकों की स्थापना करके। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन, निर्यात साख एवं गारंटी निगम की स्थापना करके। by providing of export credit facility by the commercial banks at concessional rate, व्यापारिक बैंकों द्वारा रियायती दरों पर निर्यात साख की सुविधा प्रदान करना। एंड मेकिंग अवेलेबल अदर फैसिलिटी फॉर प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, निर्यात वृद्धि की अन्य सुविधाएं सुलभ कराना। तो इन सब उपायों के द्वारा निर्यात साख और सुविधाओं में वृद्धि होती है, जिससे निर्यातकों को निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन में सहायता मिलती है और निर्यात बढ़ता है, और निर्यात बढ़ने से प्रतिकूल व्यापार संतुलन को सुधारने में सहायता मिलती है। लास्ट पॉइंट है मेकिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल, व्यापार संतुलन को अनुकूल बनाना। कंट्री शुड मेक एफर्ट्स टू मेक बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल बाय इंक्रीजिंग इट्स इनविजिबल एक्सपोर्ट। यदि किसी कारणवश एक देश अपने आयात पर नियंत्रण स्थापित करने और निर्यातों में समूची वृद्धि
समुचित वृद्धि करने में असमर्थ रहता है तो उसे अन्य अदृश्य निर्यातों में वृद्धि द्वारा अपने भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने के प्रयास करने चाहिए ताकि व्यापार संतुलन की प्रतिकूलता भुगतान संतुलन की अनुकूलता से समाप्त की जा सके। तो आज हमने डिस्कस किया कि जो प्रतिकूल व्यापार संतुलन है जो कि देश के लिए अच्छा नहीं होता है, उसे अनुकूल बनाने के लिए क्या क्या तरीके हम यूज़ कर सकते हैं, उन सब तरीक़ों को हमने वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू।